हेलो स्टूडेंट, आई निशा बादशाह सालवी और बायोलॉजी मिंटोर। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं हमारी अनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो भी हमारे डाइकॉट प्लांट है, मोनोकॉट प्लांट है, उसके अंदर स्टेम कैसी होती है, लीफ कैसी होती है और रूट कैसी होती है। राइट, इससे पहले हमने सारा टिश्यू सिस्टम देख लिया है, जिसमें हमने एपिडर्मल टिश्यू देखा ETS, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम GTS और एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम VTS, जिसमें हमने एक्सार्क, एंडार्क और वेस्कुलर सिस्टम किस तरीके से अरेंज होता है, ओपन है, क्लोज्ड है, ठीक है, हमारा सेंट्रीपिटल है, सेंट्रीफ्यूगल है, सारी की सारी चीज़ें हमने देख ली है। आज हम जितनी भी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ी है, ठीक है, स्टार्टिंग टू रूट से लेकर अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी है, आज उसका कोलैबोरेशन हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, जो चीज़ें हर चीज़ को पेन डाउन कर लिया है, टेबल बना ली है, हाईलाइट कर लिया है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपनी NCERT लेकर बैठ सकते हैं इस वाले वीडियो के दौरान, जिसमें आपको कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन लगती है आप उसमें भी अंडरलाइन कर सकते हैं ड्यूरिंग द वीडियो। बट आफ्टर वीडियो आप क्या करोगे, एक टेबल बनाओगे, यहाँ पर लिखोगे डाइकॉट रूट, यहाँ पर लिखोगे मोनोकॉट रूट, ठीक है। फिर दोनों में जो भी सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटीज, जहाँ पर कंपैरिजन है वहाँ पर कंपैरिजन आप बना लोगे अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। राइट, तो चलिए अभी हम देखते हैं पार्ट 6, जिसमें हम रूट से स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चों, टिश्यू सिस्टम पढ़ने के बाद हमें ये तो पता लग जाता है कि यदि हमें अच्छे से रूट की, स्टेम की, लीफ के इस सिस्टम को देखना है तो हमें उसका क्या चाहिए, ट्रांसफर सेक्शन चाहिए, ठीक है, TS उसका देखना होगा। तो जिससे क्या पता लगेगा, बिल्कुल अच्छे अच्छे जोन्स पता लगेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलिडनस रूट के बारे में बात करेंगे, किसमें, डाइकॉट रूट में, ठीक है, डाइकॉट रूट में बात करेंगे। सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, एक छोटा सा जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है उसका एक छोटा सा प्रीव्यू है, जो आप देखेंगे तो आप क्या करेंगे, को रिलेट कर लेंगे चीजों से। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, मिडल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पिथ और मेड्यूला, वेस्क्यूलर सिस्टम, वेस्क्यूलर बंडल, मेड्यूलरी रेज। राइट, सारी की सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बीच में हमारा रह गया पेरिसाइकिल, डन। ये सारी की सारी चीजें, मतलब इससे रिलेटेड सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे डाइकॉट, मोनोकॉट की रूट, लीफ एंड स्टेम के अंदर। सारी की सारी चीजें एक 1 बाय 1 से, कि भाई एपिडर्मिस कैसी है, एपिडर्मिस के बाद हमारा हाइपोडर्मिस कैसा है, हाइपोडर्मिस के बाद हमारा क्या नाम से मिडिल कॉर्टेक्स कैसा है, मिडिल कॉर्टेक्स के बाद हमारा एंडोडर्मिस कैसा है, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल कैसी है, वेस्क्यूलर सिस्टम कैसा है, पिथ कैसा है। ऐसे एकदम अरेंजमेंट के हिसाब से हम चलेंगे। इसके अलावा अब कुछ चीज़ें मैं जो पीछे की रिकॉल करा रही हूँ, देख लो। यहाँ पर जब अपन बात करेंगे एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस,
हाइपोडर्मिस, मिडिल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस कुल मिला के क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स कहलाता है, राइट। अब थोड़ा थोड़ा हम काम देख लें। एपिडर्मिस में हमने बोला था कि यहाँ से कुछ जो आउटवर्ड्स जो ग्रोथ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? ट्राइकॉम्स हो सकती हैं, ठीक है, रूट हेयर हो सकते हैं, राइट। ट्राइकॉम हमेशा हमें स्टेम में देखने को मिलेंगे और रूट हेयर हमें रूट में देखने को मिलेंगे। तो जब रूट की बात करेंगे तो आप याद रखोगे वहां पर हमारे पास क्या आएंगे? रूट हेयर आएंगे। ट्राइकॉम्स हमारे पास कहाँ आएंगे? स्टेम के अंदर आएंगे। जो हमारी एपिडर्मिस है बच्चों, ठीक है, उसको हम एक और टर्म बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एपिब्लेमा। बस आपको ये याद रखना है, एपिडर्मिस को अपन अभी एपिब्लेमा बोलेंगे, राइट। फिर हम कहते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में हमने बोला था कि जो रूट होती है उसमें हाइपोडर्मिस एब्सेंट होती है, तो हमें डाइकॉट मोनोकॉट में रूट पढ़नी ही नहीं है, हमें कहाँ पढ़नी है? स्टेम के अंदर, ठीक है। स्टेम में हाइपोडर्मिस होती है, ठीक है। जब हम डाइकॉट की बात करेंगे तो कॉलन काइमा की बनी होगी, जब हम मोनोकॉट की बात करेंगे तो स्क्लेरन काइमा की बनी हुई होगी, राइट। फिर हम आते हैं हमारे पेरीसाइकिल की तरफ, ठीक है। पेरीसाइकिल में हमने बोला था कि जो लेटरल ग्रोथ होती है रूट की, क्या होती है? लेटरल ग्रोथ होती है रूट की। ध्यान करो, जब अपन ने प्रीवियस वीडियो पढ़ा था, प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने बात करी थी कि जो लेटरल रूट होती है उनका जो ओरिजिन होता है वो एंडोजीनस होता है। क्यों? क्योंकि वो पेरीसाइकिल से निकलती है, याद है आपको। तो यहां पर मैं क्या बोल रही हूं? रूट, कौन सी रूट? लेटरल रूट। लेटरल रूट का जो ओरिजिन होगा वो कैसा होगा? एंडोजीनस, राइट। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? डन। अब क्या हुआ? यहां पर वेस्क्यूलर सिस्टम आया, ठीक है। वेस्क्यूलर सिस्टम के अंदर हम देखेंगे कि कैसा कैसा अरेंजमेंट है, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम के आधार पे, राइट। कैसा अरेंजमेंट है? मोटी सेल अंदर की तरफ है तो क्या होगा? और छोटी सेल अंदर की तरफ है। यदि प्रोटोजाइलम, आप हमेशा ये याद रखो, देखो वापस से मैं रिवीजन करवा देती हूँ थोड़ा सा। यदि हम बात करें, ठीक है, एंडार्क एक्सार्क की, तो आप हमेशा एक सेल को लेकर के चलो। एक सेल कौन सी? हम बोलेंगे प्रोटोजाइलम को, ठीक है। प्रोटोजाइलम को ले लो। प्रोटोजाइलम जब अंदर की तरफ होगा, अंदर बोले तो सेंटर की तरफ, सेंटर बोले तो पिथ की तरफ या फिर मेड्यूला की तरफ, ठीक है। यानी कि हमने बोला लाइक दिस, छोटी सेल ठीक है, छोटी सेल अंदर की तरफ है बच्चों, अंदर की तरफ है। दैट मीन्स कैसा होगा? एंडार्क कंडीशन होगी। कैसी होगी? एंडार्क कंडीशन होगी। यदि हम एक्सार्क की बात करेंगे तो हमें किसको लेना है? वापस से प्रोटोजाइलम को ही ले लो। प्रोटोजाइलम अब कहाँ होंगे? पेरीफेरी पे होंगे। प्रोटोजाइलम अब कहाँ होंगे? पेरीफेरी पे होंगे। लो बना लो पेरीफेरी। और मेटाजाइलम कहाँ होंगे? अपने सेंटर की तरफ, ठीक है। कहाँ होंगे? सेंटर की तरफ। तो ये कंडीशन कैसी होगी? एक्सार्क। अब हमें याद करना है कि एंडार्क और एक्सार्क कंडीशन पाई कहाँ जा रही थी, ठीक है। रूट में पाई जा रही थी या फिर हमारे पास शूट में पाई जा रही थी या स्टेम में पाई जा रही थी। तो जल्दी से दिमाग लगाओ, आपके पास डायग्राम है एनसीईआरटी में, ठीक है। डायग्राम को देखो, रूट के डायग्राम को, वहां पर आपको लगेगा कि जो मोटी वाली सेल है मेटाजाइलम है वो कहाँ है? अंदर की ओर है। दैट मीन्स प्रोटोजाइलम कैसा होगा? बाहर की तरफ है। तो रूट में जो कंडीशन होगी वो कैसी होगी? एक्सार्क कंडीशन होगी। रटने की जरूरत नहीं है, डायग्राम का दिमाग में बैठा लो, ठीक है। और एंडार्क को हम बोले तो ये हमें मिलेगी स्टेम के अंदर। डन डन। तो चलो अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डाइकोटिलेडन रूट में हम बात कर रहे हैं। तो एपिब्लेमा या एपिडर्मिस अभी हमने जस्ट बात करी थी, ठीक है। सिंगल लेयर होती है, ठीक है। कैसी होती है? यूनिसेरिएट। यूनिसेरिएट का मतलब होता है एक सिंगल लेयर में प्रेजेंट होगी। तो इट इज यूनिसेरिएट। आउटर मोस्ट लेयर
क्यूटिकल एंड स्टोमेटा आर एब्सेंट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो। क्यूटिकल जो होती है रूट में जरूरत ही नहीं होती है। क्यों? क्यूटिकल का क्या फंक्शन है बताओ? क्यूटिकल का फंक्शन है, एक तो वैक्सी लेयर होती है, क्या करती है? ट्रांसपिरेशन को रोकती है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन को रोकती है। चूंकि अब एक बात बताओ, जब रूट के अंदर स्टोमेटा ही नहीं है तो वहां क्यूटिकल जाके करेगी भी क्या? गेट माई पॉइंट, वहां पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो डेफिनेटली आपके पास यहाँ पर क्यूटिकल और स्टोमेटा होंगे ही नहीं, रटने की जरूरत है नहीं। आगे चले, अब यहाँ पर हम पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखेंगे। यदि आपके दिमाग में स्ट्रक्चर की क्लियर फोटो बन गई तो आपको ये जो जितना भी लिखा हुआ है उसको करने की जरूरत ही नहीं है। क्या होगा देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डाइकॉट रूट की, राइट, हम बात करते हैं डाइकॉट रूट की। तो डाइकॉट रूट में आप देखोगे यहां पर, ठीक है, आप देखोगे यहां पर तो जो रूट हेयर है, ठीक है, बहुत सारे हैं, तो हम बोल सकते हैं, एक स्लाइड भी ले लेते हैं, हम बोल सकते हैं मैनी रूट हेयर प्रेजेंट, ठीक है, आप भी ऐसे ही करोगे। फिर अब अपन आते हैं एपिडर्मिस पे। एपिडर्मिस पे हमने बोला क्यूटिकल और स्टोमेटा एब्सेंट है, आ जाओ जल्दी से, चलो। क्यूटिकल एंड स्टोमेटा आर एब्सेंट, राइट, एब्सेंट है। नाउ अंदर जाएंगे हम कॉर्टेक्स रीजन में, ठीक है, कॉर्टेक्स में हमारे पास क्या आनी चाहिए? हाइपोडर्मिस। क्या इस पूरे डायग्राम में कहीं पर भी तुम्हें हाइपोडर्मिस दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो सीधा सीधा हम क्या लिखेंगे? तो सीधा सीधा हम क्या लिखेंगे? हाइपोडर्मिस इज एब्सेंट, राइट, हाइपोडर्मिस एब्सेंट है, बिल्कुल एब्सेंट है। अब अपन आ जाते हैं एंडोडर्मिस, ठीक है, एंडोडर्मिस के बाद में जितने भी टिश्यूज आपको दिखेंगे, आई अगेन रिपीट, एंडोडर्मिस के बाद जितने भी टिश्यूज आपको दिखेंगे उनको हम कहते हैं स्टिल। क्या कहते हैं? स्टिल, राइट। यहां से ये जो जितना भी सारा मटेरियल है ये आता है स्टिल में, ठीक है, और ये वाला जो है वो आता है एक्स स्टीलर में, ठीक है, किस में आता है? एक्स स्टीलर में। एंडोडर्मिस से ऊपर वाला एक्स स्टीलर, जो नीचे वाले हैं वो है स्टील। डन। तो यहां पर स्टील प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है, तो आप लिखोगे स्टील आर स्टील इज प्रेजेंट, ठीक है, स्टिल प्रेजेंट। डन। अब देखो क्या होता है, पेरीसाइकिल है। पेरीसाइकिल में हमने क्या बोला था? रूट का डायग्राम पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली पेरीसाइकिल यहाँ क्या करेगी? लेटरल रूट के निर्माण में हेल्प करेगी। क्या करेगी? लेटरल रूट के फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। तो आ जाओ, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? जो पेरीसाइकिल है, ठीक है, ये क्या करेंगी? लेटरल रूट फॉर्मेशन। कैसा ओरिजिन होगा? एक्सोजीनस। डन, एक्सोजीनस होगा, ठीक है। फिर हम आते हैं अंदर की तरफ, अंदर की तरफ आ रहे हैं। अंदर हम यहां पर देख रहे हो, देखो जो अरेंजमेंट है, ठीक है, किसका? वेस्क्यूलर बंडल का, ठीक है, जो वेस्क्यूलर सिस्टम है यहाँ पर। कलर एक बार चेंज कर लूं। जो वेस्क्यूलर सिस्टम है, आप बोलोगे यहाँ पर ये क्या है? जाइलम है। ये क्या है? जाइलम है, जाइलम है, जाइलम है। इधर की तरफ आपको दिख रहे हैं फ्लोएम। क्या दिख रहे हैं? फ्लोएम है। तो यहाँ पर फ्लोएम, यहाँ पर फ्लोएम, यहाँ पर फ्लोएम, यहाँ पर फ्लोएम। क्या होगा बच्चों? ये लो फ्लोएम, ये लो फ्लोएम,
ये लो जाइलम, ये लो जाइलम। यानी कि हम कह रहे हैं कि एक ही अरेंजमेंट पे, मुझे लगता है डायग्राम विजिबल नहीं है प्रॉपर, आई होप कि अब दिख जाए आपको। ये एक रेडियल पे, ये एक रेडियल पे, ये एक रेडियल पे, ये एक रेडियल। तो याद करो मेरे प्यारे बच्चों, जब हमने वेस्कुलर बंडल का एक ऐसा अरेंजमेंट देखा था जहां पर जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडिये पे प्रेजेंट थे, अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट थे, तो हमने ऐसे वेस्कुलर बंडल को क्या बोला था रेडियस वेस्कुलर सिस्टम। याद आ गया? तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि जो वेस्कुलर बंडल है वो कौन से अरेंजमेंट में है, रेडियल वेस्कुलर बंडल ही लिख देती हूँ, रेडियल वेस्कुलर बंडल, ठीक है, या वेस्कुलर सिस्टम। डन। फिर हम बात करें कि कंडीशन कैसी है, कंडीशन कैसी है। यदि आप डायग्राम देखो, अब मैं ये हटा रही हूं, एक मिनट, यदि आप अरेंजमेंट देखो तो यहां पर अंदर की तरफ, भाई यदि यहाँ पर डायग्राम विजिबल नहीं है प्रॉपर तो अपनी एनसीईआरटी भी खोल के बैठ जाओ बच्चों। एनसीईआरटी में आपको पिक्चर बहुत अच्छे से दिख रही है। यहाँ पर आप देखोगे कि जो मोटे वाले सेल्स हैं, मोटा भाई जो हैं हमारे, यानी कि मेटाजाइलम, वो क्या है, सेंटर की तरफ है, टुवार्ड्स द सेंटर, टुवार्ड्स द पिथ, राइट। तो ऐसी कंडीशन जहां पर प्रोटोजाइलम पेरीफेरी के पास हो तो कंडीशन कैसी होगी, एक्सार्क कंडीशन होगी। कैसी होगी, एक्सार्क कंडीशन होगी। कहां पर मिल रही है, रूट में मिल रही है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, जो कंडीशन है, ठीक है, तो हम बोलेंगे एक्सार्क कंडीशन है हमारी, ठीक है, एक्सार्क है। डन, आई बात समझ में। अब यहां पर आप देखोगे सेंटर यानी कि पिथ, ठीक है, यहां पर आप देखोगे सेंटर पिथ, पिथ जो है यहां पर बहुत ही छोटू है, स्मॉल है। कैसा है, जो पिथ है स्मॉल है। और अब हम देखेंगे जो रूट है बच्चों, उसकी यदि एपिडर्मिस की बात करें, हालांकि हमने डाइकॉट में है तो क्या बनेगा, कैसी होगी गार्ड सेल, डंबल शेप होगी कि बिन शेप्ड होगी, बीन शेप्ड होगी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। जो पुरानी चीजें हैं उनको हमें भूलनी नहीं है, राइट। चलो, अब हमने यहाँ पर बात करी थी कि जब रूट होगा तो क्यूटिकल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। अब क्या होता है कि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, तो वाटर कहीं से भी आ सकता है ना, वाटर के साथ में ऐसी जो हम कह सकते हैं ऐसे कंपोनेंट भी आ सकते हैं जो हमारे प्लांट के लिए सही नहीं हो, ठीक है, कार्बोनेट आ सकते हैं, ठीक है, सल्फोनेट आ सकते हैं, बहुत सारे रेडियो एक्टिव पदार्थ आ सकते हैं जो हमारे प्लांट के लिए नहीं है सही। और इवन प्लांट को हम कंजप्शन करते हैं, ठीक है, हम खाते हैं प्लांट के फ्रूट को, खाते हैं लीफ को, खाते हैं स्टेम को, खाते हैं बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। इवन प्लांट तो पूरा ही हम लोग यूज़ करते हैं, डिपेंड्स ऑन द कि कहाँ कहाँ से चीज़ें हम लेते हैं। यदि हम आलू ले रहे हैं, हम जिंजर ले रहे हैं, कोलोकेशिया ले रहे हैं, तो सारे ही पार्ट्स अब एडिबल हैं प्लांट्स के, तो हम यदि वो खाएंगे तो हमारे को भी नुकसान होगा। तो प्लांट्स क्या है बच्चों, बहुत ज़्यादा माइंडेड है, ठीक है, माइंडेड यानी कि स्मार्ट वर्क करते हैं। क्यों, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। क्यों मिलेगी मैम, देखो
ठीक है। रूट्स के पास में क्या होता है, चेक्स पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, नीचे जाता है, नीचे से हो रहा है, जाइलम वाटर को एब्जॉर्ब करता है, कहाँ से, रूट टू स्टेम, ठीक है, रूट टू शूट, ये बात तो हमें पता है। तो रूट से ही यदि चीज़ें खराब आएगी तो रूट में क्या होता है, चेक पॉइंट्स होते हैं। चेक पॉइंट्स कैसे करते हैं, कैस्पेरियंस जो स्ट्रिप्स होती हैं और इसके साथ ही सुबेरिन होता है। सुबेरिन और लिग्निन के कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे मतलब हम कह सकते हैं कुछ ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको अंदर आने ही नहीं देते हैं। तो क्या होगा, इस तरीके से सुबेरियन जो स्ट्रिप्स है वो प्रेजेंट होती है और यहाँ पर ये सुबेरिन या फिर लिग्निन का डिपोजिशन होता है, ठीक है, सुबेरिन या लिग्निन का डिपोजिशन होता है, जिससे कि अब क्या होगा, आयन जो जाएंगे वो यहाँ से जाएंगे नहीं, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको पता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, सेमी परमिएबल होती है, चयनात्मक झिल्ली है हमारी, तो ये क्या करती है, चयन करती है कि कौन सा आयन जाएगा कौन सा आयन नहीं जाएगा। तो जैसे ही ऐसा कुछ मटेरियल, ऐसा कोई कंपोनेंट यहाँ पर आता है तो वो चेक कर लेगी। तो इससे क्या हुआ, इस कैस्पेरियन स्ट्रिप से और सुबेरिन या लिग्निन के डिपोजिशन से क्या हुआ, यहाँ पर से मटेरियल नहीं जा पाएंगे और हमारा प्लांट हमें पहले से ही उस चीज़ को रोक देगा अंदर आने से और हमें बचा लेगा और खुद को भी बचा लेगा, उसका मेटाबॉलिज्म भी ठीक रहेगा। आई बात समझ में। तो क्या क्या चीज़ें हमने देखी, एक तो ये देख ली। अब हम बात करें कॉर्टेक्स की, ठीक है, यदि हम बात करें कॉर्टेक्स की तो कॉर्टेक्स जो है बच्चों, यहाँ पर पैरेन्काइमेटस है, पैरेन्काइमेटस है तो सीधी सी बात है स्टोरेज करेगा, ये स्टोरेज का वर्क करेगा, राइट, स्टोरेज का वर्क करेगा। अब हम एक बार देख लें, देखो यहाँ पर हम एपिब्लेमा की बात कर चुके हैं, ठीक है, फिर यहाँ पर हाइपोडर्मिस की बात हो गई, स्टील की प्रेजेंट की हो गई, पेरिसाइकिल की हो गई, कॉर्टेक्स की हो गई, वेस्क्यूलर बंडल, एक्सार्क। हाँ, यहाँ पर वेस्क्यूलर बंडल के साथ में हम पैचेस भी देखेंगे बच्चों। पैचेस किसके देखेंगे हम, जाइलम एंड फ्लोएम के, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जब आप देखोगे डाइकॉट रूट में, तो डाइकॉट रूट में जो पैचेस हैं हमारे जाइलम और फ्लोएम के, वो कैसे हैं, जितने पैचेस होंगे उनको हम ऐसे बोलेंगे, जैसे कि एक पैच है तो हम बोलेंगे मोनार्क, ठीक है, दो पैच है तो डायार्क, तीन पैच है तो ट्रायार्क, ऐसे ही चार है तो 1 2 3 टेट्रार्क, टेट्रार्क जब चार है तो यहां पर आपको कैसी कंडीशन दिख रही है, चार दिख रही है, तो ये टेट्रार्क कंडीशन में है, राइट। ये हो गया डाइकॉट रूट की बातें, ठीक है। ऐसे ही अब अपन मोनोकॉट में देखेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इधर लिख सकते हो, जैसे आपने बोला एपिडर्मिस, ठीक है, फिर यहाँ पर आपने लिखा हाइपोडर्मिस, ठीक है, फिर मैंने कॉर्टेक्स यहाँ पर लिख दिया है, तो आप कॉर्टेक्स ले सकते हो। कॉर्टेक्स के बाद जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ठीक है, और हमारा फिर हमारा आ जाएगा एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में हमने स्टिल ले लिया तो ये आ जाएगा हमारा चौथा पॉइंट, ये आ जाएगा हमारा पांचवा पॉइंट, ये आ जाएगा हमारा छठा पॉइंट, ठीक है, इस तरीके से, और ये आ जाएगा हमारा 7 पॉइंट। तो सारी की सारी चीज़ें हमने देख ली। क्या क्या देख लिया हमने देख लिया एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ठीक है, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पिथ या मेड्यूला भी हमने देख लिया, हमने पेरिसाइकिल देख ली, राइट, वेस्क्यूलर सिस्टम हमने देख लिया। तो सारी की सारी चीज़ें कवर कर ली। आपको भी इसी तरीके से, ये मैं रूट पे इसलिए ध्यान दे रही हूँ अभी, ताकि जब अपन स्टेम पढ़ाएंगे तो मैं इतनी सारी बातें वापस नहीं बताऊंगी,
ठीक है, मैं सीधा सीधा पॉइंट लिखूंगी। यहाँ पर आपको इनिशियल पे मैंने सारी चीजें क्यों बताई है, ताकि आप को रिलेट करो, फिर स्टेम और लीव्स में हमें इतनी सारी चीजें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डन, चलो। मैनी ऑफ एपिडर्मल सेल प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर। हम ऑलरेडी रूट हेयर के बारे में पढ़ चुके हैं, कैसे होते हैं यूनिसेलुलर और अनब्रांच। याद रखेंगे कैसे होते हैं, ऑलवेज यूनिसेलुलर, अनब्रांच्ड, आउटर ग्रोथ ऑफ एपिब्लेमा, एक्सोजीनस ऑरिजिन। ठीक है, डन। क्या काम करते हैं, प्रोटेक्शन भी करते हैं, और इसके अलावा क्या करते हैं बच्चों, वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो मैनी ऑफ एपिडर्मल सेल प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर्स मींस यूनिसेलुलर रूट हेयर्स आर फॉर्म ड्यू टू द इलोंगेशन सेल्स ऑफ एपिब्लेमा। इलोंगेशन हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहे हैं तो इलोंगेशन है, सारी की सारी चीजें पता है। एपिब्लेमा, इंपॉर्टेंट लाइन, एपिब्लेमा को हम दो और नामों से जानते हैं, जिनको हम कहते हैं राइजोडर्मिस एंड पिलीफेरस लेयर। क्या होगा, राइजोडर्मिस एंड पिलीफेरस लेयर भी कहते हैं। डन। रूट हेयर्स आर प्रेजेंट। एक और बात बताती हूँ, सॉरी, पिलीफेरस, पिलीफेरस लेयर क्यों बोलेंगे अपन, ठीक है, हम क्या याद कर सकते हैं, थोड़ा सा ट्रिक लगाते हैं माइंड में। आपको पता हो बैक्टीरिया की बात, ठीक है, आप कहोगे अरे मैम प्लांट पढ़ाते पढ़ाते बैक्टीरिया पे कैसे आ गए। मैं जस्ट एक चीज़ बता रही हूँ, बैक्टीरिया में हमने पिलाए देखा था, बाहरी सरफेस पे था, सेल वॉल पे, तो मतलब पिलाया था, तो आप याद कर सकते हो कि बाहर एक्सटर्नल ग्रोथ है, एपिब्लेमा पर एक्सटर्नल ग्रोथ है, तो पिलीफेरस ऐसे याद रखने के लिए। ठीक है, आप चाहें तो ना करें, पिलीफेरस नाम भी याद कर सकते हो, राइजोडर्मिस याद कर सकते हो, एपिब्लेमा याद कर सकते हो, तीनों के तीनों नाम एपिडर्मिस के हैं हमारे किसमें, रूट के अंदर। डन, चलिए। रूट हेयर्स आर प्रेजेंट इन मैचुरेशन जोन ऑफ रूट, ये तो हमें पहले ही पता है मैचुरेशन जोन में होता है। रूट हेयर्स आर शॉर्ट लीव्ड, ये भी हमने बात कर ली थी, बहुत ही शॉर्ट लीव्ड होते हैं। सेल्स ऑफ एपिब्लेमा विच डेवलप रूट हेयर्स आर कॉल्ड एज ट्राइकोब्लास्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्यों है, इंपॉर्टेंट चीज क्योंकि एक हमने बोला था ट्राइकोम और एक हम बोल रहे हैं ट्राइकोब्लास्ट। ठीक है, दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करना है। ट्राइकोब्लास्ट क्या कह रहे हैं, जब एपिब्लेमा सेल्स इलोंगेटेड होंगी, एपिब्लेमा सेल्स इलोंगेटेड होंगी तो रूट्स हेयर डेवलप होंगे और इसी को हम ट्राइकोब्लास्ट सेल्स कहेंगे, ना कि ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स हमें कहाँ मिलेंगे, स्टेम के अंदर। हाइपोडर्मिस इज एब्सेंट इन रूट, रूट में एब्सेंट होती हैं। नाउ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स की हम बात करें तो पैरेन्काइमेटस सेल से बना हुआ होता है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, जो क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पर एब्सेंट होता है, क्यों, क्योंकि हम रूट की बात कर रहे हैं। रूट कौन सा फोटोसिंथेसिस करेगा, रूट कौन सा फूड का निर्माण करेगा, तो डेफिनेटली क्या होगा, रूट यहाँ पर हमारे पास, हमारे को क्लोरोप्लास्ट चाहिए ही नहीं, तो लर्न करने की जरूरत नहीं, समझने वाली बात है, क्लोरोप्लास्ट हमेशा एब्सेंट रहेंगे। बट वी हैव एक्सेप्शन, हमारे पास अपवाद है। क्या अपवाद है, कि जो ट्रापा है और जो टीनोस्पोरा है इस प्लांट की रूट में, ठीक है, इसके कॉर्टेक्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, सो वो फोटोसिंथेटिक रूट होती है। डन। नेक्स्ट, एज द एपिब्लेमा डाइज, जैसे, क्यों, हमने रूट हेयर को क्या बोला, शॉर्ट लीव्ड है, तो एपिब्लेमा जैसे ही मरेंगी, द फ्यू आउटर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स बिकम सुबराइज्ड एंड क्यूटिनाइज्ड एंड द एक्सोडर्मिस, क्या होगा, अब वहां पर क्या हो जाएंगी, क्यूटिनाइज्ड हो जाएंगी या फिर सुबेराइज्ड हो जाएगी, सुबेरीन वहां पर डिपोजिशन हो जाएगा। नेक्स्ट, एंडोडर्मिस की बात करें, ठीक है, एंडोडर्मिस क्या बोलता है, दिस लेयर बैरल शेप्ड सिचुएटेड बिटवीन द पेरिसाइकिल एंड कॉर्टेक्स। अभी हमने बात करी थी, ठीक है, यहां पर ये बात करी थी हमने एंडोडर्मिस की। ठीक है, ये जो आप शेप देख रहे हो सेल्स की, ये कैसे होती हैं, बैरल शेप होती हैं। ठीक है, बैरल शेप्ड कैसे होती हैं, जैसे ढोल की होती है हमारी,
ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जहाँ पर वुडन जो लकड़ियों का काम होता है, फर्नीचर बनता है, वहाँ पर बैरल शेप के कंटेनर होते हैं ब्लू कलर के, जिसके अंदर बहुत सारा फेविकॉल भरा हुआ होता है, ठीक है। और जैसे ऑयल की जो माइंस होती है, वहाँ पर बैरल शेप के कंटेनर होते हैं जिसके अंदर ऑयल को रखा जाता है। तो बैरल शेप समझ गए किस तरह की होगी। बैरल शेप यहाँ से फूली हुई होती है, यहाँ से फूली हुई होती है, और दोनों जो साइड्स होते हैं, उसके एंड जो होते हैं वो इस तरीके से दिखते हैं। ये कहलाती है बैरल शेप, राइट। तो बैरल शेप्स की सेल्स होंगी। Casparian strips bands are present on the radial and tangential walls of upper endodermis। क्या हुआ, क्या बोलना चाह रहा है ये? हम बोल रहे हैं जो एंडोडर्मिस की सेल्स हैं वो बैरल शेप्ड है, बैरल शेप्ड है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स या बैंड जो है वो रेडियली अरेंज है, लाइक दिस। इस तरीके से लपेटा हुआ है, लेकिन पूरा लपेटा नहीं है, प्रॉपर कवर नहीं है। दिस स्ट्रिप्स मेड ऑफ लिग्निन सुबेरिन मीन्स, लिग्नोसुबेरिन मीन्स लिग्निन एंड सुबेरिन। यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर ये एक वैक्सी सा मटेरियल डाल देंगे जिसको हम बोलते हैं सुबेरिन या फिर लिग्निन का जो बना हुआ है, लिग्नोसुमेरिन सुबेरिन। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स वर डिस्कवर्ड बाय कैस्परी, इसलिए इनका नाम रखा है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। आ जाता है क्वेश्चन में। दिस सेल्स एंडोडर्मिस विच आर सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ प्रोटोजाइलम सेल्स। जो एंडोडर्मिस सेल्स हैं वो कहाँ पर है? इन फ्रंट ऑफ प्रोटोजाइलम सेल्स। प्रोटोजाइलम सेल्स कहाँ पर होती है? एक्सार्क कंडीशन है, पेरीफेरी पर, ठीक है। तो एंडोडर्मिस कहाँ होगी? एंडोडर्मिस इसके इन फ्रंट ही तो होगी। आई बात समझ में? तो डिवाइडेड ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, दीज आर कॉल्ड पासेज सेल और पास सेल और ट्रांसफ्यूजन सेल्स। हम क्या करवा रहे हैं यहाँ पर? जब हमने बोला था कि कोई भी मैटर आएगा तो अब यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। ये एक पाथ को क्या कर देंगे, एक पाथ बनाएंगे जहाँ से कि हम जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं या कोई भी आयंस हैं, एटम्स हैं, वो यहाँ से इजीली निकल सके और उनको हम चेक कर सके, चेक पॉइंट बना देते हैं, राइट। Passage cells provide path to absorb water from cortex to pericycle। अब आपसे पूछा जा सकता है जो एंडोडर्मिस है, जहाँ पर कैस्पेरियन की स्ट्रिप्स हैं, जहाँ पर लिग्नोसुमेरिन प्रेजेंट है, वहाँ पर जो पाथ होता है, जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, वो कैसे होता है? तो आप बोलोगे कॉर्टेक्स से पेरिसाइकिल की तरफ, ठीक है। कॉर्टेक्स ऊपर की तरफ होता है, फिर पेरिसाइकिल आता है, राइट। तो कॉर्टेक्स से पेरिसाइकिल की तरफ होता है। कैस्पेरियन बैंड्स एंड पासेज सेल्स आर वेल डेवलप्ड इन मोनोकॉट, इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो पसाज है, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है, ये किसमें ज़्यादा अच्छी दिखती है? तो वो आप बोलोगे मोनोकॉट में, ना कि डाइकॉट में। एंडोडर्मिस एक्ट एज अ वाटर टाइट जैकेट, एक डैम बना देती है जिसको हम चेक पॉइंट्स कह रहे हैं, विच प्रिवेंट लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम स्टील। स्टील यानी कि जो हमारा एंडोडर्मिस के बाद जितने भी, अब ये पेरिसाइकिल आ गया, एंडोडर्मिस के बाद वाला जितना भी टिश्यूज होगा उसको हम क्या कह रहे हैं? स्टील कह रहे हैं। पेरिसाइकिल इट इज अ सिंगल फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल। जो पेरिसाइकिल है वो कैसी है? थिक वॉल्ड है, पैरेनकाइमेटस से बनी हुई है, पैरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। लेटरल रूट यूजुअली ओरिजिनेट फ्रॉम द पार्ट ऑफ पेरिसाइकिल विच इज लाइंग अपोजिट टू द प्रोटोजाइलम, ठीक है। यहां पर हम बात करें, यहां पर प्रोटोजाइलम प्रेजेंट है, इसके अपोजिट में निकलेंगी लेटरल रूट, इस तरीके से लेटरल रूट पिच से होकर के निकलती है। सो दस लेटरल रूट्स आर एंडोजीनस इन ओरिजिन, अंदर की तरफ से निकल रही है, पेरिसाइकिल के अंदर से निकल रही है, एपिडर्मिस से नहीं निकल रही है, राइट। चलिए, जो चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ वही चीजें हम देख रहे हैं। द ब्रांचेज ऑफ स्टेम, वेजिटेटिव ब्रांचेज आर एक्सोजीनस इन ओरिजिन बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम द एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। क्या बोला हमने? देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। देखो, एंडोडर्मिस से नीचे वाला पार्ट हमने बोला स्टील रीजन, जहां से रूट निकल रही है। फिर हम बोल रहे हैं एंडोडर्मिस से ऊपर वाला भाग,
क्या आ जाएगा हमारा? एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन, ठीक है, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। यहां पर ये कह रहा है जो स्टेम है ब्रांच की, ठीक है, जो ब्रांचेस हैं स्टेम की वो कहाँ से निकल रही है? इस एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन से निकल रही है, राइट। तो इनका रीजन कैसा होगा? एक्स्ट्रा स्टीलर। लेटरल रूट का कहाँ होगा? स्टील से, याद रखेंगे, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट्स आर एंडोजीनस बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम स्टीलर रीजन, फ्लोएम, पैरेन्काइमा और इनर टू एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल। बहुत सारी चीज़ें जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों, कहाँ पर? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से लेकर के अनॉटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से सारी की सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, कहाँ हम क्या चीज़ बोल रहे हैं, राइट। नाउ हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन करना है और यहाँ पर करना है स्टील। डन। अब है वेस्क्यूलर बंडल की बारी। वेस्क्यूलर बंडल हम पढ़ चुके हैं, एक्सार्क कंडीशन पे आ रहे हैं। मेटाजाइलम पित की तरफ है, सेंटर की तरफ है। जो हमारी प्रोटोजाइलम है वो हमारे किसकी तरफ है? पेरिसाइकिल की तरफ। तो वेस्क्यूलर बंडल आर रेडियल है, अलग अलग रेडियाई पे प्रेजेंट है। एक्सार्क वाला है, जाइलम एंड फ्लोएम आर सेपरेट एंड इक्वल इन नंबर। जितने जाइलम होंगे उतने ही फ्लोएम होंगे। टेट्रार्क कंडीशन में अभी हमने डाइकॉट में देखा, द नंबर ऑफ जाइलम पैचेस एंड जाइलम बंडल आर यूजुअली 2 to 4। डायआर्क से लेकर टेट्रार्क है, अभी हमने बात करी है, बट दे मे बी 2 to 6 डायआर्क टू हेक्सार्क। 6 होगा तो हेक्सार्क की कंडीशन में आ जाएगा। टेट्रार्क कंडीशन फाउंड इन ग्राम एंड सनफ्लावर, जो कि हम क्या बोल रहे हैं? डाइकॉट है। एक्सेप्शन है जो फीकस है, फीकस यानी कि जो बैनियन ट्री हो गया हमारा या हमारा पीपल हो गया, उसमें जो वेस्कुलर बंडल है वो कैसी कंडीशन में मिलेंगे? पॉलीआर्क कंडीशन मिलेंगे, यानी कि 6 से ज़्यादा मिलेंगे। पैरेन्काइमा विच इज फाउंड बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू। क्या होगा? कंजक्टिव टिश्यू होगा, राइट। नाउ इन डाइकॉट कंजक्टिव टिश्यू का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे ये कैम्बियम, ये फ्लोएम और ये हमारा जाइलम। डन। इन डाइकॉट रूट जाइलम वेसल्स अपीयर एगुलर या पॉलीगोनल इन टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन जब हम करेंगे। अब पित्त की बारी। डाइकॉट रूट पित्त इज स्मॉल, लेस डेवलप्ड एंड इनकॉन्स्पिकस, यानी कि जो नेकेड आई से हमें नहीं दिखेगी। तो हमने ऑलरेडी बात कर ली सारी की सारी। अब हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडनस रूट की। किसकी बात करेंगे? रूट की। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल मोनोकोटिलिडन रूट इज सिमिलर टू डाइकोटिलिडन रूट, लेकिन कुछ यहाँ पर डिफरेंसेस है, राइट। तो नंबर ऑफ जाइलम यहाँ पर क्या होंगे? ज़्यादा मिलेंगे। डाइकॉट में हमारी क्या थी? टेट्रार्क कंडीशन थी, लेकिन यहाँ पर 6 से ज़्यादा मिलेंगे, पॉलीआर्क मिलेंगे, राइट। तो क्या करोगे? फटाफट से एक टेबल बना लो, ठीक है। मैंने आपको किसकी बना दी, अभी लास्ट में अपन इसके बनाएंगे टेबल भी, ठीक है। लेकिन आप खुद भी बनाते जाओ। क्या करोगे? एक तरफ डाइकॉट रूट, एक तरफ मोनोकॉट रूट, ठीक है। इसमें भी क्या है? हाइपोडर्मिस नहीं मिलेगा हमें। अब इस चित्र से या इस डायग्राम से मैं आपको डिफरेंस भी बताती जाती हूँ और जो सिमिलैरिटीज है वो भी बताती जाती हूँ। देखो, रूट हेयर तो प्रेजेंट है, रूट हेयर प्रेजेंट है एपिब्लेमा पे, बट लेस नंबर है, लेस नंबर ऑफ रूट हेयर। वहां पर बहुत सारे रूट हेयर थे, ठीक है। यहां पर हम बात करें, हाइपोडर्मिस नहीं है। कॉर्टेक्स में यहां पर भी क्या है? पैरेन्काइमा सेल है, स्टोरेज का काम करेगा।
एंडोडर्मिस प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है। एंडोडर्मिस यहाँ पर भी हमारे पास कैस्पेरियन सेल्स होंगी। आपको अभी मैंने बताया था डाइकॉट में जो होंगी डेवलप होंगी ज़्यादा, लेकिन डाइकॉट में कम डेवलप होगी रादर देन मोनोकॉट। मोनोकॉट में अच्छे से कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है प्रेजेंट होती है, चेक पॉइंट बहुत अच्छे से बने हुए होते हैं। यहाँ पर हम बात करें कैसी कंडीशन है, एक्सार्क कंडीशन है बच्चों, रेडियल ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर पॉलीआर्क है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 6 से ज़्यादा है पैचेस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, तो पॉलीआर्क कंडीशन है। यहाँ पर जो पिथ होगा बच्चों, यहाँ पर जो पिथ होगा वो कैसा होगा, लार्ज होगा, ठीक है। डाइकॉट में कम होता है, मोनोकॉट में ज़्यादा सेंटर जो है बड़ा होता है, लार्ज होता है, और कैसा होता है, कॉन्स्पिकस होता है, ठीक है। कॉन्स्पिकस होता है यानी कि देख सकते हो आप नेकेड आई से। डन, एवरीथिंग डन। चलिए अब अपन बात करते हैं एक्सेप्शन। द नंबर ऑफ जाइलम बंडल्स आर 2 to 6 इन अनियन। अनियन में हमें 2 से 6 पर मिलेंगे। पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड इन मोनोकोटिलिडन रूट। हमने बोला था पिथ कैसा है, लार्ज है, और कैसा है, कॉन्स्पिकस है, जो आराम से दिख जाएगा। जाइलम वेसल्स अपीयर इन सर्कुलर और ओवल इन ट्रांसफर सेक्शन। यहाँ पर हमें ओवल और सर्कुलर दिख रहे थे, वहां पर हमने अभी बात करी थी एंगुलर एंड पॉलीगोनल दिखेंगे, ठीक है। कैसे दिखेंगे, एंगुलर एंड पॉलीगोनल, और यहाँ पर हमें दिखेंगे सर्कुलर, राइट डन। अब हम देखेंगे डाइकॉट स्टेम के बारे में, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे, एक वो बना लें क्या, टेबल, राइट। ठीक है, चलो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एपिब्लेमा से। ठीक है, एपिब्लेमा में हम बोल रहे हैं मोर रूट हेयर्स, लेस नंबर ऑफ रूट हेयर, ठीक है। फिर हमने बात करी हाइपोडर्मिस की, डन। एब्सेंट फिर हम बात कर रहे हैं किसकी, कॉर्टेक्स की। किसका बना हुआ है, पैरेन्काइमेटस। कैसा है, पैरेन्काइमेटस। फिर हम बात कर रहे हैं एंडोडर्मिस। ठीक है, स्टिलेट है, राइट। इसके अलावा हम बात करें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स एंड जो पासेज है वो लेस डेवलप है, DEVELOP, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करें कि जो कैस्पेरियन स्ट्राइप्स हैं एंड जो पासेज है वो वेल डेवलप्ड है, राइट, वेल डेवलप्ड है। फिर एंडोडर्मिस हो गया हमारा। एंडोडर्मिस के बाद आएगा हमारा पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल में हमने बोला यहाँ पर से स्टीलर ग्रोथ है, ठीक है। स्टीलर यानी कि जो पेरीसाइकिल से निकल रहे हैं, किसकी, लेटरल रूट की, लेटरल रूट की, डन। यहाँ पर हम पेरीसाइकिल की बात करें तो सेम चीज़ है, ठीक है।
अब वेस्क्यूलर बंडल की बात करें या सिस्टम की बात करें, वेस्क्यूलर सिस्टम ही लिख देती हूँ, VTS, ठीक है, वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। यहाँ पर ये रेडियल है, ठीक है, एक्सार्क है एंड 2 to 6 है, यानी कि हम बोल रहे हैं डायआर्क टू हेक्सार्क कंडीशन है। डन। फिर यहाँ पर हम बात करें VTS की तो एक्सार्क है, रेडियल है, बट जो पैचेस हैं बच्चों वो कैसा है, पॉलीआर्क है। अब हम बात करें पिथ की यानी कि सेंटर की, तो हम बोलेंगे स्मॉल है एंड इन कॉन्स्पिकस है, ठीक है, यानी कि नेकेड आई से हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात करें तो ये लार्ज है एंड कॉन्स्पिकस है, कॉन्स्पिकस है, राइट। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सारा हमने लिख दिया है, राइट। अब हम देखेंगे स्टेम। स्टेम, डाइकॉट स्टेम में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या चीज़ें हैं। अब ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगी, सीधा हम क्या करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे और एक बार हम टेबल बनाएंगे। डन। तो अब हम क्या देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम में भी हमें क्या देखना है, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, हमारा कॉर्टेक्स, हमारा हाइपोडर्मिस कैसा है, पेरिसाइकिल क्या है, पिथ क्या है, वेस्कुलर सिस्टम किस तरीके से अरेंज है, राइट। तो वो ही चीज़ें हमें मेंशन करनी है, वही टेबल बनानी है लास्ट में। तो सबसे पहले हम एपिडर्मिस की बात करें। एपिडर्मिस की आउटर ग्रोथ यहाँ पर हो रही है स्टेम के अंदर, तो हम क्या बोलते हैं, ट्राइकॉम। रूट में हुई थी तो हमने बोला था रूट हेयर, ये तो बात याद रहेगी। अब द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है स्टेम की, क्या, एपिडर्मिस। इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज सेल, जो इलोंगेटेड होती है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकॉम्स, राइट, लाइक दिस। यहाँ पर देखो सिंगल लेयर होती है बेसिकली, यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, ट्राइकोम्स दिख रहे हैं, राइट। क्या दिख रहे हैं, ट्राइकोम्स दिख रहे हैं। यहाँ पर एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है, डाइकॉट में हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है। तो ये किसकी बनी हुई होती है, ये बनी हुई होती है कॉलन काइमा की। याद आ गई, किसकी बनी होती है, कॉलन काइमा की। पैरेन्काइमा, यहाँ पर डिपोजिशन है कहाँ पर, जो बाहर पीछे की तरफ है। एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल भी प्रेजेंट है, यानी कि जो आप ये देखोगे एंडोडर्मिस के नीचे वाला पार्ट तो प्रॉपर वेल डेवलप है, यानी कि जो कॉर्टेक्स वाला भाग है वो प्रॉपर डेवलप है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एपिडर्मिस भी अच्छी खासी प्रेजेंट है, हाइपोडर्मिस भी प्रेजेंट है, एंडोडर्मिस भी प्रेजेंट है। तो ये किसके अंदर आती है, कॉर्टेक्स में, यहाँ पर वेल डेवलप है। लेकिन जब आप मोनोकॉट का स्ट्रक्चर देखोगे तो वहाँ पर आपको पता लगेगा वहाँ पर वो वेल डेवलप नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम आ गया है, वहाँ पर कॉर्टेक्स है ही नहीं, ठीक है, सीधा मतलब एंडोडर्मिस है ही नहीं, वहाँ पर सीधा सीधा क्या आ गया है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम आ चुका है, राइट। ये चीज़ समझ में आई। अब आ जाओ, इट इज़ अ सिंगल लेयर। कौन है सिंगल लेयर, हमारी एपिडर्मिस है। क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट, स्टोमेटा मल्टी सेल्यूलर हेयर ट्राइकोम्स। स्टोमेटा हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मल्टी सेल्यूलर हेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। और एपिडर्मिस, थिन क्यूटिकल इज प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस। क्यूटिकल और स्टोमेटा कहाँ एब्सेंट होता है बच्चों, रूट में। लेकिन स्टेम की बात हो रही है तो डेफिनेटली स्टोमेटा और क्यूटिकल यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। एपिडर्मिस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटेक्शन में। ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटरलेस, ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करते हैं, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं जब हमने क्या देखा था, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम देखा था। कॉर्टेक्स की बात करें तो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हाइपोडर्मिस, इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ठीक नीचे प्रेजेंट होती है, मल्टी लेयर थिक होती है। एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है, हाइपोडर्मिस मल्टी लेयर्ड होती है। इट इज कंपोज्ड ऑफ कॉलन काइमा, इंपॉर्टेंट। डाइकॉट में कॉलन काइमा है और मोनोकॉट में स्क्लेरन काइमा है एंड कंटेन क्लोरोप्लास्ट। स्टेम है तो डेफिनेटली क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, रूट में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं था, केवल हमने बोला था ट्रापा में प्रेजेंट है, ठीक है।
जनरल कॉर्टेक्स की बात करें, कंपोज ऑफ राउंडेड सेल ऑफ पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा प्रेजेंट होती है पीछे। हमने पहले ही बोला था कि पैरेन्काइमा कॉर्टेक्स में जहां पर भी तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है वहां पर पैरेन्काइमेटस सेल्स मिलेंगी, ठीक है। बेसिकली स्टोरेज का काम करेगा कॉर्टेक्स, तो हाँ बोल रहे हैं स्टोरेज ऑफ फूड इज द मेन फंक्शन ऑफ द कॉर्टेक्स। रेजिन कैनाल्स, म्यूसिलेज कैनाल्स आर प्रेजेंट। आपको याद हो तो जब हमने पढ़ा था कॉर्टेक्स के अंदर पैरेन्काइमा, तो हमने बोला था ये टेनिन का, ठीक है, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है उसका सिक्रीशन करेगी। कैसे सिक्रीशन करेगी? जब कॉर्टेक्स के अंदर हमारे पास रेजिन कैनाल होंगी। याद करो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था रेजिन कैनाल प्रेजेंट होती है तो वहां से रेजिन का सिक्रीशन होता है, राइट। डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। दिस आर साइजोजीनस इन ओरिजिन। कैसा है? साइजोजीनस है। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। अब सबसे इनरमोस्ट लेयर है किसकी? कॉर्टेक्स की। वो क्या कहलाती है? एंडोडर्मिस। इट इज अ सिंगल लेयर। द सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन, दस ऑल्सो नॉन एज स्टार्च शीथ। यहाँ पर आप बात करोगे एंडोडर्मिस की, तो एंडोडर्मिस के बाहर एक शीथ प्रेजेंट है बच्चों, ऐसे, ठीक है। ये शीट किसकी बनी हुई है? स्टार्च की बनी हुई है। स्टार्च का डिपोजिशन प्रेजेंट है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या बोलते हैं? स्टार्च शीट इसको बोलते हैं, राइट। नाउ पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल सिचुएटेड बिलो द एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के ठीक नीचे प्रेजेंट है। पेरिसाइकिल ऑफ स्टेम इज मल्टी लेयर्ड। अभी तक हमने हाइपोडर्मिस को बोला मल्टी लेयर्ड है, एंडोडर्मिस को बोला स्टार्च शीट प्रेजेंट है, और हमने बोला पेरिसाइकिल पर भी क्या प्रेजेंट है? हमारी मल्टी लेयर्ड है। In sunflower stem, pericycle is made up of alternate bands of parenchymatous and sclerenchymatous cells. जब आप सनफ्लावर की पेरिसाइकिल देखोगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? पैचेस मिलेंगे पैरेन्काइमेटस सेल्स के भी और स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स के भी। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान रखनी है, राइट। चलिए, द पार्ट ऑफ पेरिसाइकिल विच इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द वेस्कुलर बंडल made up of sclerenchyma and remaining part is composed of parenchyma। अभी हमने क्या बोला कि जो सनफ्लावर स्टेम है, पेरिसाइकिल की बात करी, पैरेन्काइमा भी प्रेजेंट है और स्क्लेरेन्काइमा भी प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? जो पेरिसाइकिल का पार्ट वेस्क्यूलर बंडल के इन फ्रंट होगा वहां पर तो हमारे पास क्या होगी? स्क्लेरेन्काइमा होगी, और बाकी के भाग में क्या होगी? पैरेन्काइमा होगी। पार्ट ऑफ पेरिसाइकिल विच इज situated in front of vascular bundle known as bundle cap। क्या होगी? जो पेरिसाइकिल वेस्कुलर बंडल के सामने प्रेजेंट होगी उसको हम क्या बोले हैं? बंडल कैप बोल रहे हैं, राइट। डन। द सनफ्लावर स्टेम, अभी जो हमने यहाँ पर डायग्राम देखा है बच्चों, ये वाला जो आप डायग्राम देख रहे हो ना, ये किसका देख रहे हो? सनफ्लावर स्टेम का डायग्राम देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या होगा, ये जो इन फ्रंट है ये पेरिसाइकिल है, ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? बंडल कैप बोल रहे हैं। जो इसके पास में है यहाँ पर, इसमें तो यहाँ पर क्या डिपॉजिट है? यहाँ पर डिपॉजिट है स्क्लेरेन्काइमा, और जो पीछे वाली जो आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हो वो कौन सी है? पैरेन्काइमा, ठीक है। यही बात अभी हमने करी। एक और बात, यहाँ पर आप जब डायग्राम देख रहे हो तो वेस्क्यूलर बंडल, पहली बात तो क्या है? यहाँ पर हमारे पास एंडार्क कंडीशन है। एंडार्क कंडीशन क्यों है? तो आप यहाँ पर क्या देखोगे? जो बड़ी बड़ी सेल्स है वो हमारी पेरीफेरी पे यानी मेटाजाइलम पेरीफेरी पे प्रेजेंट है, और जो हमारी छोटी वाली प्रोटोजाइलम है वो कहाँ पर है? सेंटर की तरफ है, तो एंडार्क कंडीशन मिलेगी। इसके अलावा आप देख रहे हो कि हमें जो वेस्कुलर बंडल है कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। ये फ्लोएम, ये जाइलम। तो ऐसी कंडीशन आपने कहाँ देखी थी? मुझे जो याद आ रही है अपन ने कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन सिस्टम में देखी थी। सही बात कह रहे हैं, ओपन सिस्टम है। क्यों? क्योंकि यहां पर कैम्बियम प्रेजेंट है, बीच में पैरेन्काइमा प्रेजेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? आ जाओ। और यहां पर देखो तुम, इसका पिथ देखो बच्चों, सेंटर देखो एकदम लार्ज है। रूट में हमारे पास कैसा था? डाइकॉट के अंदर छोटू सा, जो हमें नेकेड आई से भी नहीं दिख रहा था, लेकिन यहां पर कैसा है? इसका पिथ लार्ज है और कॉन्स्पिकस है, राइट। चलो,
इन सनफ्लावर स्टेम पेरिसाइकल हेट्रोजीनस इन नेचर इस, अब पेरिसाइकल हेट्रोजीनस हो गई ना, दो चीजें प्रेजेंट है, स्क्लेरेंकाइमा भी प्रेजेंट है, पैरेंकाइमा भी प्रेजेंट है। स्क्लेरेंकाइमेट पेरिसाइकल आल्सो नोन एज हार्ड बास्ट। बच्चों ये टर्म याद रखेंगे, जहां पर स्क्लेरेंकाइमा प्रेजेंट है पेरिसाइकल पर, वो वाली चीज कहलाएगी हार्ड बास्ट। हार्ड क्यों? क्योंकि वो सॉफ्ट नहीं होती। स्क्लेरेंकाइमा डिपोजिट है ना, ये तो बात पता है, डिपोजिट है। स्क्लेरेंकाइमा डेड है तो डेफिनेटली हार्ड बास्ट होगी। डन। पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट अबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमी लूनार पैचेस ऑफ स्क्लेरेंकाइमा, और फ्लोएम के पास जो प्रेजेंट है वो कैसी है, हमारी सेमी लूनार पैचेस मिलेंगे और स्क्लेरेंकाइमा की बनी हुई होगी। वेस्क्यूलर बंडल, वेस्क्यूलर बंडल की बात करें तो ये कैसे हैं, वेज शेप में अरेंज्ड है, इस तरीके से रिंग में, ठीक है, वेज शेप में, ये रिंग में, ये रिंग में, ठीक है, इस तरीके से। ईच वेस्क्यूलर बंडल इज कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट है, ठीक है, जाइलम फ्लोएम, और कोलेटरल है, एक ही रेडियल पे प्रेजेंट है, ओपन है क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट है, ठीक है। एंडार्क कंडीशन है, एंडार क्यों, क्योंकि प्रोटोजाइलम जो है वो सेंटर की तरफ आ रहे हैं। डन। पिथ क्या है, वेल डेवलप है, स्प्रेडिंग फ्रॉम द रिंग वेस्कुलर बंडल टू द सेंटर, सेंटर की तरफ फैला हुआ है, लार्ज है। द सेल्स ऑफ दिस रीजन मेड अप ऑफ पैरेंकाइमा, यहाँ पर जो रीजन देखोगे, जो सेल्स जो पूरा लार्ज है, आपको दिखाई दे रहा है इजीली, उसमें सबसे ज्यादा सेल्स कौन सी होती है, जितना भी याद है बच्चों, जब भी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम मतलब पीछे वाली चीजें आप याद करोगे तो आप बोलोगे वहां पर किसका डिपोजिशन होगा, जितनी खाली जगह देखोगे वहां पर पैरेंकाइमा प्रेजेंट होती है, ये ध्यान रखो बस। The part of pith which is radially arranged between vascular bundle called pith rays और medullary rays, जो बीच में रेज वाला पार्ट निकला हुआ है वो क्या कहलाएगा, medullary rays कहलाएगा। The main function of pith rays is radial conduction of food and water। क्यों बोला pith rays, क्योंकि वहां पर क्या भरा हुआ है, पैरेंकाइमा भरा हुआ है। पैरेंकाइमा यदि भरा हुआ है तो वो क्या करेगा, रेडियल कंडक्शन में हेल्प करेगा। ये सारी की सारी चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं इन क्लियर, राइट। चलो अब अपन बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडनस स्टेम की। तो एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट सिंगल कॉल्ड थिक लेयर, थिक लेयर की बनी हुई है। इट इज कवर्ड विथ थिक क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल प्रेजेंट है। मल्टीपल हेयर्स आर एब्सेंट एंड स्टोमेटा आर ऑल्सो लेस। आ गई बात समझ में। यदि आप डायग्राम देखेंगे यहाँ पर तो कई प्लांट्स में, ठीक है, रूट हेयर मिलते हैं बट कम, ठीक है, मोनोकॉट के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पर हम बोलते हैं एब्सेंट होते हैं या लेस अमाउंट में मिलते हैं, और स्टोमेटा भी यहाँ पर क्या होंगे, लेस अमाउंट में होंगे। इज दैट क्लियर। यहाँ पर रूट हेयर भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब अंतर देख लो थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर आप बोल रहे हो आउटर लेयर क्या है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है कौन सी, स्क्लेरेंकाइमा की, ठीक है। वेस्क्यूलर बंडल मैम और ग्राउंड टिश्यू, हमारा एंडोडर्मिस कहाँ गया हमारा, और कॉर्टेक्स का भाग कहाँ गया हमारा, स्टीलर रीजन कहाँ गया हमारा ना, पेरिसाइकिल भी नहीं दिख रही यहाँ। तो मैम क्या करेंगे, क्या होगा, देखो बच्चों यहाँ पर जब आप देखोगे तो कॉर्टेक्स जो रीजन है यहाँ पर वेल डेवलप नहीं है, ठीक है। कॉर्टेक्स रीजन जो है यहाँ पर वेल डेवलप नहीं है, यहाँ पर सीधा का सीधा ग्राउंड टिश्यू आ गया है। पीछे जो जितना भी ग्रीन पार्ट दिख रहा है वो तुम्हारा पैरेंकाइमेटस सेल है, राइट। फिर यहाँ पर तुम देखोगे ये जो वेस्कुलर बंडल है एंडार्क कंडीशन में ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो वेस्कुलर सिस्टम है वहाँ पर हमने देखा था कोलेटरल है, ओपन है, यहाँ पर क्लोज है, राइट। इस तरह की चीजें। अब आ जाओ अपन देख लेते हैं हाइपोडर्मिस, यहाँ पर किसकी बनी हुई है, स्क्लेरेंकाइमा की है। 2 to 3 लेयर थिक है, यानी कि वहां पर भी मल्टी लेयर थी, यहाँ पर भी मल्टी लेयर है। इन मोनोकॉट स्टेम रिजिडिटी मोर इन हाइपोडर्मिस वेयर इज इन डाइकॉट स्टेम इलास्टिसिटी इज मोर। क्यों ऐसा बोला हमने, यहाँ पर हाइपोडर्मिस किसकी बनी हुई है, स्क्लेरेंकाइमा की। स्क्लेरेंकाइमा है तो यानी कि हार्ड होगी डेफिनेटली। वहां पर पैरेंकाइमा था, कॉलेनकाइमा था, लिविंग था, तो डेफिनेटली वो सॉफ्ट होगा। डन। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। इसलिए जो यहाँ पर आपने देखा हुआ है वीट का प्लांट, ठीक है, कैसा है वो, एकदम झूल सकता है। तो ये क्या करते हैं, इस स्टेम, वहाँ पर स्टेम का ही बहुत अच्छा काम है, तो वो स्टेम क्या करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं ड्यू टू द हाइपोडर्मिस और स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स होने की वजह से। ग्राउंड टिश्यू
सीधा ग्राउंड टिश्यू आ गया है। देयर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ ग्राउंड टिश्यू ऑफ मोनोकोटिलेडन स्टेम, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। इट मींस ग्राउंड टिश्यू इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ एंड मेडुलरी रेज। डन। Sometimes in some grasses, wheat, etc., central portion of ground tissue become hollow and called pith cavity. अब देखो क्या होता है, जब आप कभी, हम वीट की बात कर रहे हैं, वीट के स्टेम को देखोगे तो जैसे ही आप उसमें, जैसे वीट, ये वीट है, जैसे ही आप उसमें ऐसे देखोगे तो आपको एक होल नजर आएगा, ठीक है, होल नजर आएगा। तो यहाँ पर किस किस में, कुकुरबिटा, रिसिनस, ये सब क्या होता है, यहाँ पर आपको इस तरह का मिलेगा। वेस्क्यूलर बंडल, मेनी वेस्क्यूलर बंडल आर फाउंड इन स्कैटर्ड इन द ग्राउंड टिश्यू। देखो यहां पर हमने कहा था, जब हम बात कर रहे थे इसकी, तो ये एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट था वेस्क्यूलर सिस्टम का, लेकिन जब आप बात करोगे यहां पर, तो ये सब कैसे स्कैटर्ड है, अपनी कोई भी अपना एक पर्टिकुलर मैनर में नहीं है, अरेंजमेंट में नहीं है, सब अपने जगह पे से स्कैटर्ड है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि जो स्कैटर्ड है ग्राउंड टिश्यू, वी भी आर जनरली ओवल शेप्ड में है। कैसे हैं, गोल गोल है, एग सेल की तरह लग रहे हैं, ओवल शेप्ड में है। वेस्क्यूलर बंडल विच आर सिचुएटेड टुवर्ड्स द सेंटर आर लार्ज इन साइज एंड लेस इन नंबर। वेस्क्यूलर बंडल क्या बोल रहा है, ये सेंटर की तरफ है, लार्ज है, ठीक है, और लेस इन नंबर, कम है, रादर देन डायकॉट। वेस्कुलर बंडल विच आर सिचुएटेड टुवर्ड्स द पेरिफेरी आर स्मॉल इन साइज बट मोर इन नंबर। ये क्या है, जो पेरिफेरी की तरफ है वहां पर क्या है, साइज में छोटू है लेकिन नंबर में ज्यादा है। देखो मैं बताऊं क्या कहना चाह रहे हैं, यहां पर आप देखोगे पेरिफेरी पे, ये पेरिफेरी पे, यहां पर देखो साइज स्मॉल है, साइज स्मॉल है लेकिन नंबर ज्यादा है, साइज स्मॉल है नंबर ज्यादा है। लेकिन जब तुम सेंटर इधर की तरफ देखोगे तो साइज बड़ा है लेकिन नंबर कम है, यही तो कहना चाह रहा है। डन। डायग्राम लेकर के बैठोगे ना बच्चों, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ईच वेस्क्यूलर बंडल कॉन्जॉइंट, कोलैटरल एंड क्लोज एंड जाइलम इज एंडार्क। जाइलम एंडार्क है, क्लोज है क्योंकि कैम्बियम नहीं प्रेजेंट वहां पे। ईच वेस्क्यूलर बंडल सराउंडेड बाय fibrous sclerenchymatous bundle sheath, so vascular bundle are called फाइब्रोवेस्कुलर बंडल। वहां पर हमने कुछ अलग नाम दिया था, यहाँ पर कुछ अलग नाम दिया, राइट। डन। यहाँ पर आपने देखा कि हमने पिथ की बात नहीं करी, मेडुलरी रेस की बात नहीं करी, पेरिसाइकिल की बात नहीं करी, एंडोडर्मिस की बात नहीं करी, कॉर्टेक्स की बात नहीं करी, क्योंकि मोनोकॉट जो स्टेम होता है वहां पर ये एब्सेंट होता है। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, हमने देखा डायकॉट रूट, डायकॉट स्टेम, मोनोकॉट रूट और मोनोकॉट स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा, क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या हमारी कॉमन चीज़ थी। इसकी जो इंडेक्स है वो आप खुद बनाओगे, ठीक है। एक टेबल मैंने बनाई, एक टेबल अब आप खुद बनाओगे। सारी चीज़ें हमें अच्छे से पता है, राइट। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, लीफ के अंदर स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरह से मोनोकॉट लीफ होती है, डायकॉट लीफ होती है, राइट, और विद सेकेंडरी ग्रोथ। सो जब तक थैंक यू।